मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। सभी देव देव चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनके में प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। और जितना गुरु भाई बहन लोग काम रुका हुआ सब काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं आपसे ही दया मांगती हूँ। आज मैं एक सेठ जी कहानी सुनाने वाली हूँ। पुण्य करके कैसे किसी को नहीं कहा जाता है, कहला से सारा पुण्य फलित नहीं होता है, इसी के बारे में कथा है। गुरु भान लोग, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत धनी थे और उनका इतना धन था कि वो गरीब लोग के भोजन करवाते थे, गौशाला बनवाते थे, एक हॉस्पिटल बना दिए थे, कुंवार कन्या का विवाह करा दिए थे, भूखे गरीब के लिए भोजन बनवाते थे। वे सब काम बहुत दिल से करते थे क्योंकि जानते थे कि दान पुण्य कैला से बहुत भगवानी गला पर बहुत पुण्य मिलता है। इसी कारण सेठ जी अपना जाने में बहुत दान पुण्य करते हैं और बहुत गरीब पे सहायता भी करते हैं। कुछ दिन के बाद सेठ जी बहुत गरीब हो जाते हैं। सेठ जी के पास अब अपने खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता है, इतना सेठ जी गरीब हो जाते हैं। एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, अब बाज़ार से मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ। ये कहकर सेठ जी के घर में रख कर वो बाज़ार चली जाती हैं। जब सेठानी बाज़ार जाती हैं तो उसी समय राजा का जो सैनिक रहते हैं वो गांव में ढिंडोरा करते रहते हैं कि कोई भी जितना भी पुण्य किया है अगर वो मुझे मेरे पास आकर बताएगा तो मैं उसको जितना पुण्य किया है उतना सारा धन दूंगा और उसका पुण्य का फल मैं ज़रूर दूंगा। राजा साहब ये बात कर ढिंडोरा करवाते हैं गांव में। सेठानी जब ये बात सुनती है तो बहुत खुश होती है और अपना घर पर आती है और सेठ जी से कहती है कि सेठ जी आपने तो बहुत दान पुण्य किए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, गौशाला बनवाए हैं, गरीब लोग के भोजन बनवाए हैं, कुंवारी कन्या का विवाह कराए हैं, बहुत सारा दान पुण्य किए हैं। और राजा इसी विषय में घोषणा करवा रहे हैं कि जोन भी व्यक्ति जो ज़्यादा दान पुण्य कैले है वो मेरे पास आकर कहेगा तो मैं प्रसन्न होकर उसको सारा जितना दान किया है उसका मैं सोना का सिक्का दूंगा और उसका फल भी मैं दूंगा। सुनकर आप जाइए और जितना दान पुण्य किए हैं जाकर राजा साहब से कहिए। सेठ सोचता है कि बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं इस मौका का फ़ायदा उठाऊं और मैंने जितना दान पुण्य किया है क्यों ना मैं जाकर राजा साहब से बता दूं। तो कहती है सेठानी कि बहुत दूर है राजा साहब का घर, जाइएगा तो रास्ता में तो पैसा है नहीं कि कुछ खाइएगा। आप ऐसा कीजिए कि आप 4 ठो रोटी ले लीजिए और नमक प्याज ले लीजिए, आप वहीं पर रास्ता में कहूँ भी रुक कर भोजन कर लीजिएगा और तब राजा जी से लगे जाइएगा क्योंकि लंबा रास्ता है। सेठ कहता है कि ठीक है, जो नहीं घर में हो मुझे दे दो। सेठानी क्या करती है, 4 रोटी प्याज और मिर्चा नमक देती है और सेठ जी निकल जाते हैं। चलते चलते कड़ा घामा में सेठ जी को बहुत कस का भूख लगता है। सेठ जी सोचते हैं कि क्यों ना मैं रुक कर और जो सेठानी भोजन दी है वो भोजन मैं कर लेता हूँ, तब मैं राजा साहब के पास जाऊँगा। जैसे सेठ जी खाने के लिए बैठते हैं उतने में एक कुतिया आती है और कुतिया आकर पूँछ हिलाने लगती है। जब कुतिया पूँछ हिलाने लगती है तब सेठ जी समझ जाते हैं कि भूखी हुई है। कुतिया अपना 3-4 बच्चा को भी ले आती है। सेठ जी सोचते हैं कि बहुत भूखाई ले कुतिया, क्यों न मैं 2 रोटी खा लूँ और 2 रोटी कुतिया को दे दूँ। सेठ जी क्या करते हैं कि अपना 2 रोटी कुतिया को देते हैं और कहते हैं कुतिया खा लेगी तब मैं खाऊंगा। कुतिया खाकर दोनों रोटी और फिर अपना पूँछ हिलाने लगती है। तब सेठ जी सोचते हैं कि किसी को भोजन कराओ तब भर पेट, आधा पेट नहीं। लगता है कि कुतिया का पेट नहीं भरा है, काहे ना ये भी 2 रोटी मैं कुतिया को दे दूँ। वो 4 रोटी कुतिया के खिलाते हैं और अपने जल पीकर वहाँ से राजा के यहाँ प्रस्थान करते हैं। जब राजा साहब के पास जाते हैं तो राजा साहब कहते हैं कि आपने क्या क्या पुण्य किया है सेठ जी, मुझे बताइए, मैं आपको फल दूंगा। तब सेठ जी कहते हैं राजा साहब से कि मैंने तो अपना जीवन में बहुत सा दान पुण्य किया है और बहुत पुण्य कार्य किया है, मगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने दुखियारों के लिए खूब बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया है।
मैंने गांव-गांव में कुआं तालाब बनवा दिया है, जहां पानी का तनिक भी कोई आसरा नहीं था, मैंने कुआं इनार खुनवा दिया है। मैंने भूखे व्यक्तियों के लिए बहुत सारा भोजन बनवाकर भोजन खिलाया है, और मैंने कुंवारी कन्या को भी विवाह शादी कराया है। मैंने बहुत सा गरीब आदमी का सहायता किया है। मैं इतना सारा पुण्य किया हूँ, आपको तो मुझको ढेर धन देना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा पुण्य किया हूँ। तब राजा साहब बोलते हैं कि इस पुण्य के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि इसका फल आपको नहीं मिल सकता है। तब कहता है सेठ है कि तब आपने घोषणा क्यों करवाया था कि जो न अपना पुण्य के बारे में मुझे आकर बताएगा, मैं उसे सोना का सिक्का दूंगा और मैं उसे ढेर सारा फल भी दूंगा, अपना कर्म का फल ले जाएगा। जब आपको देना ही नहीं था तब किस लिए घोषणा करवाए थे? तब राजा साहब बोलते हैं कि आओ, अगर कोई पुण्य किए हैं उसके बारे में बताइए, ये सब पुण्य का मेरे पास पैसा नहीं है। तब कहता है सेठ कि जब इतना सारा मैंने धर्म किया था आपके पास से, जब सोना का सिक्के नहीं देने के लिए है, तब मैं आगे क्या बताऊं? अब मुझे कुछ नहीं बताना है। और यह कहकर सेठ कहता है कि मैं अपना घर जा रहा हूं। उसी समय सेठ का सैनिक है, जो राजा साहब के सैनिक रहते हैं, वो देख ले रहते हैं कि सेठ अपना हिस्सा का रोटी कुटिया खिला दे रहता है। तब राजा साहब से उनका सैनिक लोग कान में कहता है कि आते समय मैंने सेठ को देखा था, अपना हिस्सा का रोटी इसने कुतिया का खिला दिया था, मगर इसके बारे में इसने तो आपसे बतैबे नहीं किया। उसी समय राजा साहब सेठ को रोकते हैं और कहते हैं कि सेठ, तुमने जो अभी इतना बड़ा काम करके आ रहे हो, उसके बारे में तुमने बतैबे नहीं किया। तब सेठ सोचता है कि मैंने क्या ऐसा बड़ा काम किया है जो राजा साहब मुझे याद करवा रहे हैं। कहता है मैं तो कोई भी बड़ा काम करके नहीं आया हूँ। तब कहता है राजा साहब कहते हैं कि तुमने एक भूखे कुतिया को अपना हिस्सा का भोजन 4 गो रोटी खिला दिया है, इसके बारे में तुमने तो कहबे नहीं किया। और तुमने जो दान पुण्य किया है उसके बारे में मुझसे कहा है। एक बात सुन लो सेठ जी, जब तुमने जितना दान पुण्य किया है वो मैं ही किया हूँ, मैं वो किया हूँ कह कर तुमने सारा चीज़ का गिनावन कर दिया, तुम्हारा सब पुण्य पाप में बदल गया। कि कोई भी काम कीजिए भगवान वाला तो उसका ढिंढोरा मत कीजिए, क्योंकि उनका पुण्य का तो आधा हो जाता है गुरु बहन। ये बात है, ये बहुत अच्छा बात है कि कभी भी कहूँ दान पुण्य कीजिए तो अपना बारे में किसी से ये मत कहिए कि मैंने है की हूँ, मैं वो की हूँ, चाहे मैं भगवान के मंदिर में इतना दान करती हूँ, ये सामान क्यों नहीं, ये कहता दान फलित नहीं होता है। तब वही राजा सब समझाते हुए कहते हैं कि आपने इतना सारा जो दान किया, मगर आपने सारा दम शान से कहा कि मैंने हॉस्पिटल बनवा दिया हूँ, मैंने कुआं खुलवा दिया हूँ, मैंने कुंवारी कन्या का विवाह करा दिया हूँ, मैंने भूखे मनुष्य का भोजन करवा दिया हूँ। आपने हर बात में मैं लगा दिया, तब आपका महत्व में कहाँ रह गया सेठ जी? आपका एक ही फल है जिसमें आप में हम नहीं आया। कौन? जो आपने कुतिया को 4 गो रोटी खिलाया, उसके बारे में आपने ये नहीं कहा कि मैंने 4 गो अपना हिस्सा का रोटी मैंने कुतिया को खिला दिया हूँ, इसीलिए वो सारा दान पुण्य किया हुआ आपका व्यर्थ गया। इसीलिए मैं आप एक इसी कर्म के लिए जो अपने कुतिया का रोटी खिलाया है, इसके बारे में अपने हम नहीं कहा है, इसीलिए मैं आपको ढेर सारा सोना का सिक्का देना चाहता हूँ। उसी समय सेठ को समझ आ जाता है और सेठ हाथ जोड़कर राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, जितना मैंने दान पुण्य किया था और मैंने हॉस्पिटल बनवाया था, कुआं तालाब बनवाया था, मगर मैं बहुत जगह प्रचार किया था कि सब ये मैंने करवाया है, तो मेरा सब ही बेफलित हो गया। आज से ये बात का मुझे ज्ञान हो गया कि मैं कभी भी कहूँ भी दान पुण्य करूँगा तो किसी से ढिंढोरा नहीं करूँगा कि मैं इतना वहाँ किया हूँ, इतना यहाँ किया हूँ। इसीलिए गुरु बहन लोग, कहूँ भी दान पुण्य कीजिए, किसी को मदद कीजिए तो ये मत कहिए कि अपने आप को कभी भी मत कहिए कि मैंने ये काम किया। हाँ, अगर कोई देख लिया तो उसका दूसरा बात है, मगर अपने से नहीं कहना है कि मैंने ये किया, क्योंकि ये फलित नहीं होता है। तब राजा साहब सेठ जी को ढेर सारा धन देकर जो कुतिया का रोटी अपना हिस्सा खिलाते हैं। और एक यही बात था जो राजा साहब से नहीं बताते हैं, मगर सारा बात बताते हैं, जौन जौन कह लेते हैं, एकदम सर उठा कर मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब राजा साहब ढेर सारा धन देकर और सेठ को
खूब सुंदर पोशाक पहनाकर राजा साहब सेठ को अपना घरे भेजते हैं और सेठ फिर पहले की तरह धनी मनी हो जाता है। जैसे महादेव ने सेठ जी को राजा के द्वारा ज्ञान दिया और ज्ञान का महत्व बतलाया, उसी तरह एक दूसरे से गुरु बहन लोग हम लोग का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये बात पर ध्यान देना है कि हम लोग कभी भी दान पुण्य करें तो बात का किसी से शोर ना कर के हम तो इतना करते हैं, हम उतना करते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।